वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जुलाई महीने का करंट अफेयर्स देखेंगे। जुलाई महीने के टॉप 150 क्वेश्चन यानी 150 वन लाइनर क्वेश्चन होगा। बहुत ही कम समय में 150 क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर देखा जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आती हो तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप हमारे एंड्रॉयड ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उस ऐप के अंदर आप उस पीडीएफ को जब चाहें पढ़ सकते हैं। तो एंड्रॉयड ऐप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डायरेक्टली आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अगर आप सर्च करेंगे EDUJOSH एडुजोस तो आपको वहाँ पर ऐप मिल जाएगा हमारा। आप उस ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें। अगर आपने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो लेटेस्ट वर्जन जो है उसे अपडेट ज़रूर करें, वरना आप पीडीएफ फाइल जो है वो ठीक से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लें ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस आती है उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन सब आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहला जो यहाँ पर प्रश्न है वो है, भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौते को कितने साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा 5 वर्ष। इसके बाद है, रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? रूस जो कि चीन को S-400 मिसाइल देने वाला था तो उसकी आपूर्ति पर उसने जो है वो रोक लगा दी है। अब वो रूस जो है S-400 वो नहीं देगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को ये मनाया गया है। उसके बाद विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है और इस बार भी जुलाई में 28 तारीख को मनाया गया। फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई है? तो इस पर तो पूरा एक डिटेल वीडियो हमने बता दिया था, आपको बना के उपलब्ध कराया था। उस वीडियो में राफेल से संबंधित बहुत सारी जानकारी है, राफेल के कुछ विशेषताएं जो उसकी खासियत है, जो उसको शक्तिशाली बनाता है, उसकी बारे में वो सारी चीज़ें उस वीडियो के अंदर है। यहाँ पर आप देख लीजिए, राफेल विमान को लैंडिंग जो कराया गया है अम्बाला एयर बेस पे। अच्छा, जो हमने अम्बाला जो है वो बता दिया था कि वो पंजाब में है, लेकिन वो गलत है। हम वो गलती से, जबकि उसको आंसर हमको हरियाणा बताना चाहिए था कि वो हरियाणा में है अम्बाला। ठीक है, आप इस जो हमने उस वीडियो में आपको बताया वो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो अम्बाला एयरबेस पे ये 5 राफेल आए हैं। कहाँ से आए हैं? फ्रांस से आए हैं। और ये इसके अलावा अभी जो टोटल आने हैं वो टोटल 36 है। 36 में से 5 आ गए हैं तो 31 और आएगा, ये आपको याद रखना है। बीच में यूएई में जो है इसको लैंड कराया गया था, बीच में उतारा गया था विमान की चेकिंग के लिए। ठीक है, वो भी जिम्मा किसका था? फ्रांस का था। वहीं पर फ्यूल वगैरह भी डलवाया गया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए, भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास बर्न्ट शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर हेतु शामिल किया गया है? तो आंसर होगा अवनी दोषी। उसके बाद है, आईआरसीटीसी ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है? नाम आपने सुना होगा रुपे। तो रुपे डेबिट कार्ड भी होता है, उसी तरह से रुपे कार्ड आईआरसीटीसी ने लॉन्च किया है किस बैंक के साथ मिलकर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। उसके बाद है, चीन ने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए कितने नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो आंसर होगा 3। इसके बाद हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आनंदीबेन पटेल को नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में। क्योंकि आपको पता है मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका देहांत हो गया यानी उनका निधन हो गया। उसके बाद यहाँ पर आनंदीबेन पटेल को जो है वहाँ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो ये 6 महीने के लिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अर्जेंटीना के किस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर का 700वां गोल पूरा किया है? तो आंसर होगा लियोनेल मेसी। इसके बाद यहाँ पर है, आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा इमरान ख्वाजा। जब तक चुनाव नहीं हो जाता आईसीसी के अध्यक्ष का तब तक अंतरिम अध्यक्ष होते हैं, और ये अंतरिम अध्यक्ष कौन बने हैं? इमरान ख्वाजा। नेक्स्ट यहाँ पर है, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसडी बैंक नार्ड ओपन टेनिस, ठीक है, इस टूर्नामेंट को जीता है? आंसर होगा सुमित नागल। हाल ही में किस बैंक ने देश भर में किसानों के लिए ई किसान धन
ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। इसके बाद है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने लाख रुपए की बीमा कैंप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है? तो 2.5 लाख रुपए इसका आंसर होगा। इंडिगो ने हाल ही में कहा है कि वह 2020 के अंत तक डॉक्टर और नर्स को हवाई किराए पर कितने प्रतिशत की छूट देगी, यानी पूरे 2020 साल 2020 के अंत तक ये छूट रहेगी डॉक्टरों और नर्सों के लिए। 25% जो किराया है उसमें डिस्काउंट दिया जाएगा 25% का। इसके बाद है हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास हेतु किस राज्य वन जीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आंसर होगा उत्तराखंड। रक्षा अधिग्रहण परिषद, जिसको DAC कहते हैं, इसने हाल ही में रूस के कितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा 33 यानी 33। नेक्स्ट है हाल ही में फिल्म जगत के किस मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया? कार्डियक अरेस्ट उस चीज को बोलते हैं, ये एक मेडिकल टर्म है, जैसे कि हार्ट अचानक से ब्लड को पंप करना बंद कर दे, ब्लड के फ्लो को अचानक बंद कर दे, उसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, हार्ट अटैक जो है वो दूसरी चीज है, हार्ट अटैक अलग चीज है, कार्डियक अरेस्ट जो है वो अलग चीज है, तो इसको याद रखिएगा। मुंबई में इनका निधन हो गया, तो इनका नाम है सरोज खान। ठीक है, ICMR के अनुसार भारत में पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवाक्सिन कब तक लॉन्च की जा सकती है? 15 अगस्त तक। रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर बने रह सकते हैं? तो वर्ष 2036 तक। ठीक है, काफी लंबा समय है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे, किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 1 जुलाई को। उसके बाद है हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया? आंसर होगा महाराष्ट्र। इसके बाद अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के लिए कार्यकाल को कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 1 साल उनका कार्यकाल, जो उनका टेन्योर है, उसको बढ़ा दिया गया है। अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। इसके बाद है किस राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क यानी लाइकेन पार्क जो है वो विकसित किया है? तो आंसर होगा उत्तराखंड। सवाल पूछेगा भारत का पहला लाइकेन पार्क कहां पर बना है? उत्तराखंड। फिच रेटिंग्स ने 2021-22 में विकास दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो आंसर होगा 8%। इसके बाद यहाँ पर यूरोपीय संघ यानी EU ने हाल ही में कितने देशों के नागरिकों के आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी है? 14 देशों के लिए। किस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। उसके बाद है हाल ही में भारत के किस युवा अंपायर को ICC के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? आंसर है नितिन मेनन। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तुषार मेहता को। याद रखिएगा, नियुक्ति वाले में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको अगले 3 साल तक याद रखना है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। इसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? PM गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाया गया है। किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है? आंसर होगा बांग्लादेश। भारत और भूटान के बीच हाल ही में कितने मेगावाट के खोलोंगचू जेवी हाइड्रोक्लोरिक जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 600 मेगावाट। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि खोलोंगचू जेवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसको लेकर के भारत और भूटान ने समझौता किया है 600 मेगावाट के लिए। इसके बाद है भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ तमिलनाडु में कितने परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो तमिलनाडु में 2 परियोजनाओं के लिए। इसके बाद है केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल का पद अतिरिक्त कार्यभार सौंपा? ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, मध्य प्रदेश।
ठीक है। नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? मैरी डब्ल्यू जैक्सन। ठीक है, मैरी डब्ल्यू जैक्सन। इसके बाद अब माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की है कि वह दुनिया भर में अपने सभी कितने रिटेल स्टोर को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर रही है? तो आंसर होगा 83 रिटेल स्टोर। जो माइक्रोसॉफ्ट के 83 रिटेल स्टोर हैं उसको दुनिया भर में बंद कर रहा है। उसके बाद है देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर खोला गया है? तो आंसर होगा दिल्ली में। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, किस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? आंसर होगा ईरान। इसके बाद है, किस राज्य सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर के मुकाबला करने के लिए मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है? तो आंसर होगा त्रिपुरा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चंद्रशेखर राव ने हरीथा हरम कार्यक्रम के छठे चरण का शुभारंभ किया है? तो आंसर होगा तेलंगाना। ठीक है, मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, जिन्होंने हरीथा हरम कार्यक्रम शुरू किया है, उसके छठे चरण का शुरुआत किया है। इसके बाद है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए किस ड्रग के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है? डेक्सामेथासोन। नेक्स्ट यहाँ पर है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है? तो 5.3%। देखिए, अगर आप जनवरी से लेकर के जून तक के करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो ये एंड्रॉयड ऐप पर अवेलेबल है और इसकी वीडियो भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप पर जनवरी से लेकर जून तक का जो 6 महीने का पूरा करंट अफेयर्स है वो एक सिंगल पीडीएफ में आप हमारे ऐप पर पढ़ सकते हैं। जब चाहे आप उस ऐप को जो है वो डाउनलोड करने के बाद इस पीडीएफ को कभी भी पढ़ सकते हैं। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने किस देश में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 3700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है? आंसर होगा भारत। हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा महाराष्ट्र में। उसके बाद है, किस देश ने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है? आंसर होगा जापान। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 जून को। ठीक है, ये हालांकि जून का क्वेश्चन है, लेकिन ये हमने इसमें शामिल कर लिया क्योंकि आखिरी महीने का था जून में। उसके बाद है, हाल ही में वित्तीय कार्रवाई बल जो कार्यबल है, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, इसकी पूर्ण बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई है? तो आंसर होगा चीन। केंद्र सरकार हाल ही में कितने लाख करोड़ के कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दी है? 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। हाल ही में किस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूने मौजूद आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया है? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है मुंबई में। ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? तो आंसर होगा कर्नाटक। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इनका नाम है जी आकाश। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? जी आकाश। भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया था? तो 89 ऐप्स। ठीक है। बीते कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि भारत ने चाइना के भी 59 ऐप को सबसे पहले 59 ऐप को जो है वो प्ले स्टोर से हटाने के लिए कहा। गूगल को सबको भारत में बैन कर दिया गया। उसके बाद अभी रिसेंटली 47 ऐप को और इस लिस्ट में ऐड कर दिया गया है और अभी लिस्ट जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, ये कंटिन्यू चल रही है। सब रडार पर हैं। बाकी और भी जो एप्लीकेशंस हैं जैसे पबजी वगैरह, इन सबको भी अभी रडार पर रखा गया है, तो हो सकता है आने वाले समय में उसको भी बैन किया जाए। तो वो लिस्ट हम फिर बाद में आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे और कितने ऐप हैं जो बैन किए गए हैं। शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया? तो आंसर होगा जगदीप। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल ने। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने
MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल करने का निर्णय लिया है? अखिल भारतीय शिक्षा परिषद, आप सबको पता है जैसे कि ये BCA होता है, BCA 3 साल का होता है, इसके बाद MCA किया जाता है तो वो 2 साल का हो जाता है, ठीक है। लेकिन MCA वैसे 3 साल का है, अगर कोई डायरेक्ट जो है वो ग्रेजुएशन के बाद करना चाहता है, BSc वगैरह के बाद, तो वो 3 साल का होता है। उस अवधि को 3 साल से घटाकर कितने साल का करने का निर्णय लिया गया है? 2 साल का। किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज अलियांज के साथ समझौता किया है? करूर वैश्य बैंक। हिमालय की किस तितली को 88 वर्ष के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि दी गई है? गोल्डन बर्ड विंग तितली का इसका नाम है। नेक्स्ट यहाँ पर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा के अनुसार मालदीव और किस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं। यानी मालदीव पहला देश है, तो दूसरा देश बताना है कि वो कौन सा है जो दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में जो खसरा और रूबेला को समाप्त कर चुके हैं। तो दूसरा देश है श्रीलंका। इसके बाद है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता, ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की इच्छा व्यक्त की? तो ये भारत। उसके बाद है, किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी? तो आंसर होगा 4 साल। विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया गया है? 7 जुलाई को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य, दहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है असम राज्य के द्वारा। किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगारों युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र सरकार ने। इसके बाद है, विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को कितने रुपए देने का समझौता किया है? तो ये 3023 करोड़। इसके बाद है, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के किस मुख्य कोच को 25 वर्ष के बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटाना पड़ा है? बहादुर सिंह को। अमेरिका ने किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है? WHO। WHO से अमेरिका आधिकारिक रूप से अलग हो गया है, उसने घोषणा की है। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान पर कौन सा देश है? तो आंसर होगा इंडिया यानी भारत। इसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंजेती श्रीनिवास। नेक्स्ट है, भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए कितने समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो आंसर होगा 5। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की है? तो आंसर होगा ओडिशा। ठीक है, बलराम योजना किसानों को ऋण देने के लिए, भूमिहीन किसानों को, तो आंसर होगा ओडिशा। उसके बाद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? ऑलरेडी कर दिया है 10 जुलाई को, आंसर है मध्य प्रदेश। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, सभी घरों को 100% गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य, यानी वो कौन सा राज्य है जहाँ 100% गैस कनेक्शन सभी घरों में पहुंच चुका है? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। इसके बाद है, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया है? तो आंसर होगा संस्कृत। हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवक को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की संबंधी अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 75%, यानी जो हरियाणा के युवक होंगे वहाँ उनको उनके ही राज्य में जो नौकरी में प्रतिशत आरक्षण मिलेगा वो 75% मिलेगा निजी क्षेत्र की नौकरियों में। ठीक है, उसके बाद हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया? सिद्धार्थ मुखर्जी को। नेक्स्ट यहाँ पर झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले किस मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है? श्रावणी मेला झारखंड में हर साल होता था, तो उस पर जो है रोक लगा दी गई है। उसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रामेश्वर शर्मा को।
नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 किस दिन मनाया गया? 4 जुलाई को। केंद्र सरकार ने किस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार के हेतु 4,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है? तो ये कर्नाटक के लिए। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा दिल्ली। किस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई? आंसर होगा बोत्सवाना। धर्मचक्र दिवस किस दिन मनाया गया है? तो ये 4 जुलाई को मनाया गया। उसके बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के किस बल्लेबाजी कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है? पीटर फुलटन। केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? 6.4%। पत्रिका द लेसेंट, ठीक है, द लेसेंट के एक रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी? तो आंसर होगा 1.09 अरब। ठीक है, इसके बाद देखिए, हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? रुद्रेंद्र टंडन को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी वार्षिक अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर बीते कितने वर्षों में 10 लाख से अधिक लोग कुपोषित की श्रेणी में शामिल हुए हैं? तो बीते 5 वर्षों में। इसके बाद है, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? चुनाव आयुक्त हैं ये अशोक लवासा, जिनको एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? विधु पी नायर को। इसके बाद नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार किसका आयोजन किया? डिजिटल चौपाल का। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान कर दी है? आंसर होगा निमोनिया। हाल ही में बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम दुरईस्वामी को। और हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा ब्रेटली को। इसके बाद यहाँ पर विश्व सर्प दिवस यानी वर्ल्ड स्नेक डे, जो कब मनाया गया? 16 जुलाई को। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी? 3.5 साल में। अगले 3.5 साल में 100% जो है वो विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगा। किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? आंसर होगा ट्यूनीशिया। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला है? तो भूटान होगा इसका आंसर। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है? तो इस योजना का नाम है गोधन न्याय योजना। और हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। इसके बाद हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किस देश के मौजूदा राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा, ठीक है, लगातार दूसरी बार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं? तो आंसर होगा पोलैंड। और विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? 30,000 करोड़ रुपए। गूगल जियो प्लेटफॉर्म में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के रूप में नामित किया है? आंसर होगा 3 वर्ष। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अब नया नाम क्या हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है नई शिक्षा नीति ये लागू हो गई है, नई शिक्षा नीति, ठीक है। तो इस पर जो है नई शिक्षा नीति के हिसाब से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम होगा वो क्या होगा? अब यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय
जिसके मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक वर्तमान समय में। और इस पर एक लेटेस्ट हमने वीडियो उपलब्ध करा दिया है, तो यहाँ पर आप आई बटन पर इस वीडियो को देखें। इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे 15 से 20 क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चंस को हमने उस वीडियो में शामिल किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो है लॉन्च हुई है, उसको आप जरूर पढ़ें और जरूर समझें। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न है, बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? हेमंग अमीन को। आंसर होगा हेमंग अमीन। इसके बाद है भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली कंपनी बन गई है, पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो 12 लाख करोड़ रुपए। अब तक इतने जो रुपए हैं इस लिमिट तक कोई भी कंपनी नहीं पहुंची है, यानी उसका जो कंपनी का जो मूल्य है वहां तक अभी तक किसी भी कंपनी का नहीं पहुंचा है। रिलायंस इंडस्ट्री का पहुंचा है, जो भारत की ऐसी पहली कंपनी बन गई है। ठीक है। किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया जाएगा? आंसर होगा अशोक कुमार। हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधरोपण अभियान में किस केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की है? आंसर होगा अमित शाह। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5-7 साल के लिए कितने हजार करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की है? 75,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 75,000 करोड़ रुपए। इसके बाद यहाँ पर है भारतीय रेलवे ने कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? वर्ष 2030 तक भारतीय रेलवे ने यह घोषणा की है कि रेलवे जो है वो ग्रीन रेलवे बन जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो देखिए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जो देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है उसका नाम अमेरिका है। उसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है? तो ये किया गया है एमपी यानी मध्य प्रदेश के द्वारा। हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की जो है वो खरीदने जा रही है? कौन सी भारतीय चीन सीमा जो विवाद हुआ इसी के बाद भारतीय सेना जो है वो किस देश से खरीदेगी 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल? ठीक है, तो ये अमेरिका से खरीदेगा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? तो आंसर होगा भारत। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जुलाई को। बहुत इंपॉर्टेंट डेज है, इसको याद रखिएगा। किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है? छत्तीसगढ़। उसके बाद है वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो आंसर होगा रूस। इसके बाद है डीआरडीओ के द्वारा भारतीय सेना के लिए स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है भारत। भारत ड्रोन आप याद रखिएगा किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने किया है, जो एक स्वदेशी निर्मित जो है वो विकसित ड्रोन है। इसके बाद ओडिशा सरकार ने किस लोकप्रिय लोकगीत को नाम पर संबलपुर जिले के बिलुंग गांव का नाम बदल दिया है? आंसर हो जाएगा रंगबती। नेक्स्ट यहाँ पर है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के निलंबन को कितने और महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो 6 महीने के लिए। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? प्रवासी रोजगार ऐप। रिसेंटली इन्होंने अनाउंस भी किया है कि 2 लाख लोगों को ये नौकरी देंगे। ठीक है। अगला यहाँ पर जो है वो है अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो ये चाइना यानी चीन ने। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम के एक पहल की शुरुआत की है? वेस्ट टू एनर्जी उत्तराखंड। इसके बाद है हाल ही में किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है? पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB के द्वारा। इसके बाद है वह देश जिसने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव पारित किया है? अमेरिका। ब्रिक्स CCI के लिए सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा साहिल सेठ को।
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सुमित देव को। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 जुलाई को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? तो आंसर होगा ओडिशा। और किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा? तो आंसर होगा श्रीलंका। उसके बाद है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क, ठीक है, उसका उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा, जोरम याद रहे तो इसको आप याद रख सकते हैं, मी लगा देना है सिर्फ, मिजोरम। जोरम से आप कौन सा राज्य बना सकते हैं? मिजोरम, तो इसलिए याद रखिएगा मिजोरम। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए इसका आंसर भी हम बता देते हैं, हरसिमरत कौर बादल जो है वो इसकी उस मंत्रालय की मंत्री हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बन गए हैं? बेन स्टोक्स। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो आंसर होगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो हमने आपको ये पहले ही बता दिया, लालजी टंडन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में किस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला लिया है? मेंस T20 वर्ल्ड कप। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पर करंट अफेयर्स का, आईपीएल 2020, ठीक है, ये जो आईपीएल 2020 है ये कहाँ पर खेला जाएगा? ठीक है, किस देश में होगा ये आयोजित, ये आपको बता देना है। ठीक है, कमेंट करके बताना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? तो हमने अभी इससे पहले वेस्ट टू एनर्जी देखा था कि कहाँ के लिए, उत्तराखंड, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। वह राज्य जो साल 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है फीफा की घोषणा के अनुसार 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? कतर में। उसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोवर के साथ किस स्थान पर पहुंच गए हैं? यानी नरेंद्र मोदी के ट्विटर पर जो फॉलोवर हैं उसकी रैंकिंग की बात अगर किया जाए तो वो तीसरे नंबर पर ट्विटर पर पहुंच गए हैं। यानी इनसे ऊपर सिर्फ 2 लोग ही हैं जिनके फॉलोवर ज़्यादा हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर नरेंद्र मोदी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है यूएई ने जापानी स्पेस सेंटर से हाल ही में किस मिशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा होप मार्स मिशन। नेक्स्ट यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 जुलाई को। भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर को हाल ही में किसका चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? HCL टेक का। उसके बाद 21वां कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया गया है? 26 जुलाई को हर वर्ष जो है वो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है कि इस बार जो है वो 21वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? 55 करोड़। इसके बाद है किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? तो आंसर होगा हरियाणा। ठीक है, खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी हरियाणा को मिली है। इसके बाद आपको इसी क्वेश्चन का एक आंसर बताना है। यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, खेलो इंडिया गेम्स का ये कौन सा संस्करण होगा जो हरियाणा में खेला जाएगा? आपको बताना है। तीसरा, चौथा, 2 ही ऑप्शन में पूछूंगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 3 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। कौन सा संस्करण होगा? तीसरा होगा, चौथा होगा या फिर पांचवा होगा जो खेला जाएगा हरियाणा में? ठीक है, तो ये आप कमेंट करके बताइए। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने 1 घंटे में कोविड-19 के का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस डेवलप किया है? IIT खड़गपुर। नेक्स्ट है भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन यानी ब्रॉडगेज लोकोमोटिव सौंपे हैं? तो आंसर होगा 10। ये बांग्लादेश को भारत ने दिए हैं। इसके बाद है भारत सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है यानी बैन कर दिया है? 47। इससे पहले 59 ऐप पर, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। इसके बाद यहाँ पर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है?
तो आंसर होगा मौसम। ये एक मोबाइल ऐप है जिसका शुभारंभ किया गया है 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर, तो ये आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे 150 प्रश्न जुलाई महीने के। ये सारे क्वेश्चन टॉप लेवल के क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना जिसकी बहुत ज़्यादा है। जनवरी से जून के करंट अफेयर्स को जरूर आप पढ़िए। वो जो पीडीएफ है वो आपको हमारे ऐप पर मिलेगा। इस जुलाई का भी पीडीएफ जो है वो ऐप पर मिल जाएगा, तो आप उसे डाउनलोड करके वहाँ पर पीडीएफ जरूर पढ़ दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।